गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में और यहाँ से एक सवाल पक्का है कि आएगा। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। इसके पहले हमने भारत के अरबों का आक्रमण पढ़ा, भारत के तुर्कों का आक्रमण पढ़ा था और इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी का अन्य नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम और मुइनुद्दीन। ठीक है, मुइनुद्दीन इसका इनका नाम था। ठीक है, मुइजुद्दीन है, ये मुइजुद्दीन लिखा हुआ है, इनका नाम था। और मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जो मेन पर्पस था भारत में, वो लूटपाट करना नहीं था। जैसे आपने पढ़ा था कि महमूद गजनवी का जो मेन मोटो था, मेन लक्ष्य था भारत में आक्रमण करने का, अधिक से अधिक धन संपत्ति को लूटना था। लेकिन इनका मेन उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। ठीक है, साम्राज्य विस्तार मोहम्मद गौरी का मेन लक्ष्य था कि भारत में आक्रमण करके उनके साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी कौन थे? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी के पास एक गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी और इन्हीं का भाई था मोहम्मद गौरी। ठीक है, इन्हीं के भाई कौन थे? मोहम्मद गौरी, इन्हीं के भाई थे। गयासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में गिज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया। ठीक है, गयासुद्दीन का ही भाई कौन था? मोहम्मद गौरी था। इन्होंने 1173 ईस्वी में गिज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया और अपने भाई मोहम्मद गौरी को सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, तो ये हमने इनके सामान्य परिचय की बात की थे कौन। अब देखिए, अब हम गौरी के भारत पर आक्रमण की चर्चा करें अगर हम, तो अगर मोहम्मद गौरी की बात करें, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था और मुल्तान को जीता था। कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया और मुल्तान को जीता था। इसके बाद 1176 ईस्वी में सिंध को मोहम्मद गौरी ने जीता। ठीक है, पहले 1175 में देखिए गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर बैठा था 1173 ईस्वी में और फिर 2 साल बाद 1175 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया था और 76 ईस्वी में सिंध को जीता था। ठीक है, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। इस बार गौरी ने गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय, मूल राजा द्वितीय से युद्ध किया। ठीक है, आपको पता होगा कि आपने तुर्कों में पढ़ा था कि एक बार और भीमदेव प्रथम, महमूद गजनवी ने भीमदेव प्रथम से युद्ध किया हुआ था। आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ। ठीक है, तो भीमदेव द्वितीय, मूल राज द्वितीय, इन्हीं का नाम है, से युद्ध हुआ था। गुजरात में युद्ध हुआ था। किंतु भीमदेव द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में युद्ध किया। ठीक है, और आबू पर्वत के निकट गौरी को परास्त किया था। ठीक, आबू पर्वत के निकट गौरी को परास्त किया था। इस तरह देखी जाए तो गौरी की यहाँ पहली भारत में पराजय थी और किसने किया था? भीमदेव द्वितीय या मूल राज द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। यह गौरी की पहली पराजय थी भारत में। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यह गौरी की पहली पराजय थी भारत में। इसके बाद 1179 ईस्वी में पेशावर में, 1181 ईस्वी में लाहौर में, 1189 ईस्वी में भटिंडा को जीता था मोहम्मद गौरी ने। इस युद्ध से इतना बौखला, इस पराजय में इतना गौरी बौखला गया कि उसके बाद लगातार कई युद्ध किए और सब में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पूरे इतिहास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध, अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक, इस बार भारत में दूसरी पराजय थी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी दूसरी बार पराजय हुआ था इस युद्ध में। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? आप यहाँ पे देखिए, गुजरात में आबू पर्वत के निकट हुआ था और किसने पराजित किया था? भीमदेव द्वितीय ने पराजित किया था। और दूसरी बार किससे पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान से
दूसरी बात, ठीक है। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड युद्ध हुआ। जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, ये हुआ 1192 में। इस युद्ध में गोरी की विजय हुई, ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध में देखिए, युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, और इस युद्ध में गोरी की विजय हुई। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ था? कन्नौज के पास, कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ और मोहम्मद गोरी के साथ यह युद्ध हुआ था, ठीक है। राजा जयचंद्र और गोरी के साथ यह युद्ध हुआ था। और कहाँ हुआ था? कन्नौज के पास। तो चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज के पास, राजा जयचंद्र और गोरी के बीच में हुआ था, ठीक है। आपको एक बात बता दें, पृथ्वीराज के हम आपको खासियत बता दें कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाढ़ चलाया करते थे। आपको पता होगा कि पूरे इतिहास आप पढ़ लीजिए, केवल शब्द वेदी बाढ़ जो है वो पृथ्वीराज चौहान चलाया करते थे, और उनके पहले कौन चलाते थे? राजा दशरथ चलाते थे शब्द वेदी बाढ़। आपको याद होगा कि श्रवण कुमार को किस तरह से उन्होंने मारा था, एक शिकार करने के बाहर, मतलब शिकार करने को गए हुए थे, आपने कहानी देखी होगी। तो पूरे आज तक में पूरे केवल 2 ही ऐसे राजा हुए हैं जो शब्द वेदी बाढ़ जो है चलाया करते थे। एक है पृथ्वीराज चौहान और दूसरे हैं राजा दशरथ, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, जयचंद्र में देखिए, अब हम बात करें जयचंद्र कौन है, ठीक। जैसे कि हमने बताया कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था, और चंदावर ने गोरी को निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने, ठीक है। गोरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आयोग में पूछा हुआ है। गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ क्या लिखा था? दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था, ठीक है। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए। गोरी के मुख्य 2 गुलाम रहे। गोरी के पास तो वैसे बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन उसके 2 मुख्य गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी, ठीक है। आपको याद होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर को तहस-नहस करवाया था, ठीक है। तो बाद में जब हुआ क्या कि जब गोरी वापस गजनी की तरफ जा रहे थे, लौट रहे थे, तो खोखरो जनजाति के लोगों ने गोरी को बहुत परेशान किया, जिस कारण गोरी पुनः भारत आया और खोखरो जनजाति से लड़ाई किया, ठीक है। परिणाम स्वरूप जब गोरी वापस जाने लगा, गजनी अपने वापस जाने लगा, तो सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर गोरी की हत्या कर दी गई खोखरो जातियों के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्लास में हमने चर्चा किया कि मोहम्मद गोरी कौन थे, मोहम्मद गोरी के युद्ध का मेन पर्पस क्या था, और किस तरह से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, किस प्रकार से गोरी की हत्या की गई। तो आज हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे गुलाम वंश में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।